ह्रीं नमो चारितस। लेने जैसा संयम, छोड़ने जैसा संसार। राग से वैराग्य की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी प्रवज्ञा। राजस्थान अपनी विविध रूपा भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, स्थापत्य कला एवं वैराग्य विभूतियों के कारण संपूर्ण विश्व में विख्यात है। राजपूताने का दक्षिणी पश्चिमी भूभाग, वर्तमान का सिरोही जिला। सिरोही को इतिहास में देवनगरी कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ सिरोही में देवी देवताओं के जितने मंदिर हैं वो कहीं और नहीं है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य, स्थापत्य कला और तपनिष्ठ तपस्वियों की तपोस्थली के लिए सिरोही संपूर्ण भारतवर्ष में एक विशेष स्थान रखता है। पर्वतराज आबू पर विराजित श्री देलवाड़ा महातीर्थ की छत्रछाया में मंत्राधिराज श्री जिरावला पार्श्वनाथ के समीप श्री भेरू तारक तीर्थधाम और श्री पावापुरी जैन तीर्थ के समीप स्थित है पोसिनतरा नगर। जैसे विशाल महासागर के मध्य सीप में पड़ा मोती शोभायमान होता है, ठीक वैसे ही महान तीर्थों के बीच स्थित पोसिनतरा नगर शोभायमान है। पावन पोसिनतरा नगर में एक अत्यंत सदाचारी धर्मोपासक दया सागर श्रावक श्री देवाजी अपनी धर्मपरायण पत्नी नाजूबाई के साथ निवास करते थे। नगर में स्थित हवेली देवकरण मेंशन में आपका कपड़ों का व्यवसाय था। देवाजी के 3 पुत्र ज्येष्ठ केवलचंद, मंझले जसराज और नरसीलाल थे। सपना बना अपना। देवाजी के सबसे छोटे पुत्र नरसीलाल जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, शांत स्वभावी और धर्म के प्रति गहरी आस्था रखने वाले एक श्रेष्ठ श्रावक थे। नरसीलाल जी का विवाह दांतराई निवासी मनेचंद जी की पुत्री शांतिबाई के साथ हुआ था। नरसीलाल जी को आजीविकोपार्जन हेतु बेंगलोर जाना पड़ा, जहां कुछ समय तक उन्होंने शाह मिश्रीमल इंद्रमल जी की पेठी में रहकर धर्म की जागृति फैलाई। कुछ समय पश्चात नरसीलाल जी ने बेंगलोर के मामूल पेठ में शाह जसराज नरसीलाल नाम से एक दुकान लेकर स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर दिया। अपने भाई जसराज जी और भतीजे शांतिलाल, बाबूलाल और टेकचंद को साथ लेकर व्यवसाय प्रारंभ किया गया। समय की गति के साथ नरसीलाल जी के 7 पुत्र और 1 पुत्री क्रमशः धर्मचंद, कांतिलाल, जयंतीलाल, प्रकाश चंद्र, अशोक, किशोर, ललित और सुशीला का जन्म हुआ। युवावस्था से ही नरसीलाल जी का झुकाव धर्म के प्रति बढ़ता गया। वे हर तिथि के दिन पौषध किया करते थे। सामाजिक उनका लक्ष्य होता और पूरा दिन तप में व्यतीत किया करते थे। अपने साथ ही पूरे परिवार को धर्म की ओर आकृष्ट करने हेतु धार्मिक पाठशाला गमन, साधु वैयावच, साधर्मिक की भक्ति करने हेतु अपने पुत्रों को प्रतिदिन उपाश्रय में भेजा करते थे। इस प्रकार जिन वाणी का श्रवण कर जिन शासन के रागी बने और श्रवण श्री भगवंतों के समागम से धीरे धीरे स्वयं भी वीतरागी बन गए। चिकपेट में श्री विजय लब्धि सूरी जैन पाठशाला में धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र परीक्षा भी ली। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्य भी धर्म के प्रति आकृष्ट होते गए। नरसीलाल जी के मन में वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ और आपने दीक्षा ग्रहण करने का मानस बनाया। परंतु परिवार से आज्ञा नहीं मिलने के कारण
दीक्षा ग्रहण नहीं कर सके। धार्मिक कार्यों के प्रति अत्यधिक झुकाव होने के कारण वे अपने व्यवसाय के प्रति उदासीन होते गए। परिणाम स्वरूप कांकरिया परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। दिन बदिन उनकी परिस्थितियां ऐसी बिगड़ी कि बेंगलोर में एवेन्यू रोड पर बना उनका 3 मंजिला भवन तक उन्हें बेचना पड़ा। बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। कठिन दौर से गुजर रहे नरसीलाल जी के परिवार को जीवन के अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। कांकरिया नरसीलाल जी के ज्येष्ठ पुत्र कांतिलाल जी को बेंगलोर से पलायन कर चेन्नई जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने शाह वर्दीचंद जी समना जी के यहां नौकरी तक की। कुछ समय पश्चात कांतिलाल जी को शादी के लिए प्रस्ताव आया। खाली जेब जब वो हुबली स्टेशन पहुंचे तो उनकी मनोस्थिति भांपकर आम लारी निवासी शाह इंदरमल केवा जी ने रकम का इंतजाम करके विदा किया। कठिन आर्थिक संकट से जूझते कांकरिया परिवार ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अपने पैतृक गांव पोसिंतरा नगर के प्राचीन जिनालय के जीर्णोद्धार के समय श्री तिलोक विजय जी महाराज सा ने शिलान्यास करवाया, जिसका पूर्ण निर्माण 1987 में हुआ। इस नूतन जिनालय की ऐतिहासिक अंजनशला का प्रतिष्ठा परम पूज्य श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराजा के सानिध्य में संपन्न हुई। इस धर्म यज्ञ में श्री नरसीलाल जी देवाजी कांकरिया परिवार को आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए भी ध्वजा और जिन प्रतिमा विराजमान का लाभ प्राप्त हुआ। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु कृपा से प्रभु मिले। फिर क्या था, वक्त ने करवट बदली। कांकरिया परिवार की अंधेरी रातों का अंत होकर सुनहरे दिन का सूर्य उदित हो गया। बुरा दौर एक स्वप्न के समान गुजर गया। कांकरिया परिवार फिर से देव, गुरु, धर्म की कृपा से सफलता के शिखर की ओर अग्रसर होने लगा। अपने 6 पुत्रों एवं 1 पुत्री की गृहस्थी बसाकर नरसीलाल जी अरिहंत धाम को गमन कर गए। नरसीलाल जी की विदाई जैन समाज को एक बड़ी खोट लगने लगी, पर विधि को जो मंजूर था उसे स्वीकारना ही पड़ता है। उनके सबसे छोटे पुत्र ललित का विवाह सभी भाइयों ने शामिल होकर मालगांव निवासी शांतिलाल जी की पुत्री मंजू देवी के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न करवाया। श्री नरसीलाल जी ने सभी पुत्रों को धार्मिक ज्ञान का जो अभ्यास करवाया था उसका सभी नित्य नियमित नियमों के साथ पालन करते हैं। उनके घर में आज भी जयंती लाल जी नवस्मरण का पाठ किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र अशोक जी का विजय लब्धि जैन धार्मिक पाठशाला में विधि विधान एवं संपूर्ण अनुष्ठान का अभ्यास पूज्य सुरेंद्र भाई सी शाह के पास करवाया। अशोक जी ने नरसीलाल जी के कल्याण मित्र वादनवाड़ी निवासी श्री नथमल जी के साथ दीक्षा लेने का मानस बना लिया और अशोक जी दीक्षा लेने पालीताना पहुंच भी गए, पर घर वालों की आज्ञा न मिलने के कारण मन मसोस कर रहना पड़ा। समयानुसार अशोक भाई के जीवन में संसार के प्रति राग बढ़ गया और पिताजी के वचनों का मान रखकर घर पर ही संयम के मार्ग पर यानी दीक्षा न हो तब भी शासन का कार्य करने हेतु नियम रखा। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। ललित कुमार की धर्मपत्नी मंजूबेन ने 24 सितंबर 1995 को एक पुत्री को जन्म दिया। नाम रखा प्रियंका। कुछ समय के बाद 29 मई 1997 को एक बार फिर से ललित भाई के घर में किलकारी गूंज उठी। पुत्री के जन्म से सभी सदस्य प्रफुल्लित थे। ललित कुमार जी की इस पुत्री का नाम शिवानी रखा गया। प्रियंका और शिवानी। प्रियंका और शिवानी की बाल क्रीड़ाओं से सारा घर महक उठा।
परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जैसे जैसे प्रियंका और शिवानी बड़ी होने लगी तो इनके विचित्र आचरण के कारण सभी घर वाले हैरत में पड़ गए। ये दोनों बहनें पूरे परिवार के विपरीत आचरण करने लगी। जहां पूरा कांकरिया परिवार पूर्ण आस्तिक था, वहीं ये दोनों बहनें पूर्ण नास्तिक थीं। इनका मन न तो मंदिर जाने में रुचि रखता था और न ही धार्मिक कार्यों में। दोनों बहनें बड़ी ही चंचल थीं। कांकरिया परिवार में जहां कंदमूल, आलू प्याज जैसे खाद्य वर्जित थे, वहीं इन दोनों बहनों को मौका मिलते ही पानी पूरी इत्यादि में आलू प्याज खाने में बड़ा मजा आता था। ललित जी ने प्रियंका और शिवानी को सेंट एन्स हाई स्कूल में पढ़ने हेतु दाखिला दिलवा दिया। प्रियंका को टेलीविजन देखने का शौक था, वहीं शिवानी की रुचि नृत्य और खूब सजने संवरने में थी। हंसते खेलते कब 13 बरस बीत गए पता ही नहीं चला। शिवानी थोड़ी मोटी थी, जिस कारण उसे सभी मोटी मोटी कहकर चिढ़ाते थे। शिवानी अक्सर सभी से पतला होने का उपाय पूछा करती थी। एक बार शिवानी महाराज साहब के पास गई। उसने महाराज साहब से अपने पतले होने का उपाय पूछा तो महाराज साहब ने उसे तप से जुड़ने तथा उपवास करने की सलाह दी। शिवानी ने महाराज साहब के वचनों को आत्मसात करके अट्ठाई की ताकि वो पतली हो जाए, और यहीं से उसके मन में तप का भाव जागा। शिवानी ने बाहर की खाद्य वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, आलू प्याज का त्याग कर दिया। अब उसका ज्यादातर वक्त गुरु भगवंतों के सानिध्य में सेवा में गुजरने लगा। शिवानी की यह दिनचर्या प्रियंका को अच्छी नहीं लगती थी। शिवानी जब भी उसे तप आराधना करने का कहती, वो हंसकर टाल देती, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन प्रियंका टेलीविजन पर महासती चंदन बाला की कथा देख रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यह संसार तो असार है, असली सुख तो प्रभु सुमिरन में ही है। उसके मन में भी वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ और प्रियंका भी संयम का पालन करने लगी। दोनों बहनों के बदले व्यवहार से सभी परिवार वाले आश्चर्यचकित थे। एक दिन पुण्यनुबंधी पुण्य जागृत हुए और दोनों बहनों ने अपने माता पिता को संयम की भावना व्यक्त करते हुए दीक्षा ग्रहण करने की इजाजत मांगी। अपनी फूल जैसी नाजुक कलियों द्वारा तप की कठिन राह पर गमन करने का विचार सुनकर माता पिता ने उन्हें समझाया कि ये पथ तो तलवार की धार जैसा तीक्ष्ण है और आप दोनों नाजों से पली मासूम हो, इसलिए हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। प्रियंका और शिवानी ने श्री जयंती लाल जी और कांति लाल जी से भी अनुरोध किया, पर बात नहीं बनी। प्रियंका और शिवानी की भावना को देखते हुए उन्हें संतों के समागम में रहने की इजाजत मिल गई। संयमियों के भगीरथ पुरुषार्थ के साथ हर परीक्षा में वे उत्तीर्ण होने लगी। पूज्य श्री ने परिवारजनों को संदेशा भेजा कि अब कोई संकोच की बात नहीं, प्रियंका और शिवानी की जो चाहत है उसे पूर्ण करो और प्रभु वीतराग के मार्ग का अनुसरण कर रागी बनने दो। इतना होने पर भी इजाजत नहीं मिली तो प्रियंका ने फैसला किया कि जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिल जाती तब तक वो एकासनें करती रहेगी। प्रियंका के लगातार 703 एकासनें करने पर तथा दोनों बेटियों के दृढ़ निश्चय के आगे किसी की नहीं चली और उन्हें दीक्षा लेने की आज्ञा देनी पड़ी। अपना सपना पूरा होता देख दोनों बहनें अति प्रसन्नचित्त थीं। उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। वो संयम पथ पर अग्रसर होने को आतुर थीं। दीक्षा का मुहूर्त निकाला गया।
परम पूज्य आचार्य देव श्री यशोवर्म सूरीश्वर जी एवं परम पूज्य आचार्य देव श्री भाग्य यश सूरीश्वर जी महाराजा आदि ठाणा की पावन निशा में दोनों बहनों को वैशाख सुद सप्तमी रविवार दिनांक 22 अप्रैल 2018 को दीक्षा प्रदान की जाएगी। हमारी दादी श्रीमती शांति बाई नरसिलाल जी कांकरिया की प्रतिकृति शिवानी में दिखती है और प्रियंका हमारे दादाजी श्री नरसिलाल जी की परछाई सी लगती है। जो सपना दादाजी नरसिलाल जी ने संजोया था उसे साकार किया उनकी प्रिय पौत्रियों प्रियंका तथा शिवानी ने। आत्मा के अंतर से महात्मा से परमात्मा तक एक विराट उड़ान भरने जा रही है नूतन दीक्षित नूतन साध्वी जी। पोसिंतरा नगर से प्रारंभ छरी पालित संयम यात्रा मोक्ष मार्ग की ओर। सपना बना अपना।